ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री नारायणाय नमः। सीताय रामाय नमः। सीताय रामाय नमः। राम रामाय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। जो भी भाई बहन ऑनलाइन हैं, जल्दी से जल्दी लाइव में शामिल होकर मनोबल को आगे बढ़ाएं। जल्दी से जल्दी आप सभी लाइव में जुड़ें और अपने कमेंट के द्वारा अपने विचार रखें। जय श्री राम का घोष करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जो भी भाई बहन जल्दी से जल्दी ऑनलाइन है, सभी जल्दी से जल्दी जुड़ें और अपने धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के उत्थान के लिए आप सभी लाइव में शामिल होकर अपने सभी सनातनियों को संगठित करने का एक अपना पूर्ण रूप से प्रयास करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीतारामाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। और हमारे बहन जी कामनी सिंह जी शामिल हुई हैं। आपको सादर प्रणाम बहन जी। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ शंकर तिवारी जी शामिल हुए हैं। सादर प्रणाम। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन संकल्प हिंदू राष्ट्र संगठन में बहुत बहुत स्वागत। आप सनातन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपने सनातनी भाई बहनों को संगठित करने का शुभ कार्य कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी सनातनी अपने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाने के लिए सक्रिय हों और अपने सभी भाई बहनों को संगठित करें और हम सभी एक हों, नेक हों और अपने धर्म की आवाज़ उठाने में हमेशा तत्पर रहें। अपनी धर्म के लिए आवाज़ उठाएं। सभी सनातनी भाई बहन जल्दी से जल्दी मेरे साथ लाइव में जुड़ें, मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी अपने कमेंट के द्वारा जय श्री राम का घोष अवश्य करें और अपने विचार प्रस्तुत करें। और आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने सनातन को बढ़ाने के लिए हमें अपने घरों में सनातन की संस्कृति को पुनः वापस लाना है। जो हमारी
अंग्रेजी संस्कृति हमारे पर हावी हो चुकी है, जिसके द्वारा हम अपने धर्म से हमारे सभी भाई बहन दूर होते जा रहे हैं। और आजकल का विशेषकर जो नई पीढ़ी हमारी है, तो वो अपने सनातन संस्कृति से बहुत ही दूर हो रही है। इसके हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम सभी अपने धर्म के लिए अपने धर्म का पालन करें, अपने सनातन नियमों का पालन करें और धर्म रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। तो संस्कार अपने बच्चों को मिलते हैं बड़ों से। जिस घर का संस्कार सही होता है वहाँ हमारे अच्छे सनातनी पैदा होते हैं। तो जिस घर में का वायुमंडल प्रदूषित होता है और वहाँ पर धर्म को मानने वाले नहीं होते हैं, तो वहाँ के बच्चे भी आगे चल के धर्म से विमुख हो जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, अपने सभी अपने आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारी सनातन धर्म से प्रेरित हो, धर्म को मानने वाली हो और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। इसके लिए हमको स्वयं पूर्ण सनातनी बनना होगा, सनातन के नियमों पर चलना होगा और अपने सभी सनातनियों को अपने साथ एक साथ लाना होगा। यही हमारी कमियां रही हैं कि हमारे सनातनी जो है हमेशा अपने स्वार्थ में लिपटे रहे और उन्होंने अपने धर्म के लिए कुछ भी नहीं सोचा। अपना पेट भरने के लिए पशुवत आचरण करने लगे, तो जिसके कारण आज हमारा सनातन धर्म कमज़ोर हुआ। और आज सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, सनातनियों को संगठित करने के लिए हम सभी मिलकर अपना प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का जो इस समय सनातन की आवाज़ और सनातन की अलख जगाना, सभी को पास आगे बढ़ना, ये बहुत ही शुभ संकेत है। हमारे पंकज दुबे जी हमारे साथ लाइव में शामिल हो गए हैं। सादर प्रणाम, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप मेरे साथ लाइव में शामिल हुए। मैं अपने सभी सनातनी भाई बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि अगर कोई कॉमेडियन होता है, कोई फिल्मी कलाकार होता है, तो उसके चेहरे को देखकर लोग जल्दी से शामिल हो जाते हैं। मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं सनातन के लिए, सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करने के लिए अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ। इस आवाज़ को हम सभी मिल कर के आगे बढ़ाएं और अपनी धर्म रक्षा के लिए आगे आएं। तो हमारे महाराज जी अपने विचार के द्वारा कमेंट करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे मैं अपने सभी सोए हुए सनातनियों को जगाने का जो अपना प्रयास कर रहा हूँ उसमें सफल हो सकूं। हमारे देश के कोने कोने से, हर जगह से हमारे सनातनी अपने धर्म के लिए प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे हैं और अब हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा सनातन पूरे विश्व में जिस प्रकार से पहले व्याप्त था उसी प्रकार से आगे बढ़ेगा और हमारे सनातन की पताका विश्व में पुनः फहराएगी।
इसके शुभ संकेत हैं और हम सभी मिलकर अपनों को अपने साथ शामिल करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। हमारा शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन का प्रमुख लक्ष्य है सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करते हुए सभी को एक मंच पर लाना और अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र 1947 के आधार पर, धर्म के आधार पर जब देश का बंटवारा हुआ था तब से हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हिंदुस्तान के रूप में हमें अपना ये देश बंटवारे में प्राप्त हुआ था। ये हिंदुओं का स्थान है, लेकिन हमारे सनातनी भाई बहनों के साथ उस समय की सरकारों ने, उस समय के राजनेताओं ने हमारे साथ अन्याय करते हुए हमारे सनातन को कमज़ोर करने के लिए हर प्रकार से प्रयास किए, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज हम अपने देश के अंदर विधर्मियों की द्वारा हम सभी त्रासित हो रहे हैं। जो मजहब सक्रिय हैं, जो अपने धर्म के सनातनियों को तोड़ने के लिए पूर्ण रूप से आगे बढ़ रहे हैं और अपना लालच देकर, निजी प्रलोभन देकर और पाखंड के द्वारा हमारे सभी सनातनी दूसरे मजहबों में जा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। धर्मांतरण को रोकना है, हम सभी भाई बहनों को आगे आना होगा और इन मजहबों को अब धर्मांतरण के लिए हम सभी को एक आवाज़ उठाना होगा। तो हम सभी एक हों, नेक हों और अपनी धर्म रक्षा के लिए हम सभी सनातनी एक हों। हमारा यही प्रयास है। आप सभी के द्वारा मैं अपनी एक आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप सभी का हमें प्रेम और आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए अपने द्वारा सभी सनातनी समाज को संगठित करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े और अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं, क्योंकि हमारा देश हिंदू राष्ट्र का सम्मान प्राप्त करने के लिए कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस समय हमारे देश का बंटवारा हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में, उसी समय से हमारा देश हिंदुस्तान था और हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान में रहते हुए हम अपने देश को मजहबों के द्वारा, सभी मजहब अपने देश को अपना राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी बेधर्मी हो हमारे धर्म को कुचलने के लिए हर तरफ से आगे बढ़ रहा है, तो हमें इन्हें सफल नहीं होने देना है। हमें अपने धर्म को बचाने के लिए आगे आना होगा और अपने सभी भाई बहनों को सनातन के लिए समर्पित करना पड़ेगा, तभी हम अपनी धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़ सकेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ उठाएं और सभी सनातनी समाज को जागृत करते हुए सनातन के प्रति उनमें प्रेम जागृत करें, उनमें सनातन की मशाल जलाएं, जिससे हमारा सभी सनातनी समाज एक होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अभी हमारे लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है, यही सुसमय है। इस शुभ समय का हम लाभ उठाएं और हम सभी सनातनी एक होकर अपनी
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस सुनहरे अवसर को जो हमें प्राप्त हुआ है इसका लाभ उठाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, उसकी उत्थान के लिए हम सभी सनातनी समाज एक होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आगे बढ़े और अपनी धर्म को आगे बढ़ाएं। हमारे धर्मेंद्र सिंह जी लाइव में हमारे साथ शामिल हो गए हैं, तो सादर जय श्री राम। आप ऐसे सनातनी हैं कि हर समय अपने धर्म के प्रति सक्रिय रहते हैं और सनातन धर्म के उत्थान के लिए अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप जय श्री राम का घोष करते हुए अपने कमेंट के द्वारा हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें और हमारे साथ जो भी भाई जुड़े हुए हैं, जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं बैकग्राउंड में हैं, उन सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप अपने कमेंट के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करें और अपने विचार अवश्य प्रस्तुत करें और मेरे जो भी वीडियो पोस्ट और रील आपके सामने आ रहे हैं उनको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। और अगर आप सभी को हो सके तो मैं फेसबुक के द्वारा स्टार का एडवांस चैलेंज जीतने के लिए जो हमारी प्रतियोगिता चल रही है उसके लिए 1 या 2 स्टार अपने द्वारा अवश्य प्रदान करें। सभी भाई बहन हमें अपने फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, मेरे जो भी मंच हैं, व्हाट्सएप, जितने भी मंच हैं वो केवल सनातन को समर्पित हैं और केवल सनातनियों के लिए हैं। इसमें कोई भी विधर्मी का कोई स्थान नहीं है। केवल सनातन, हमारा हृदय सनातन है, हमारा धर्म सनातन है और हमारे जितने भी मंच हैं वो सभी सनातनी हैं। तो आप सभी भाई बहन हमारे यूट्यूब में भी आप हमें फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक सभी में मुझे आप अगर अपने द्वारा अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए फॉलो करेंगे तो मैं आप सभी के पास आप सभी की शक्ति के द्वारा आगे बढ़ने का प्रयास कर सकूंगा। तो हमारे जो भी भाई बैकग्राउंड से सुन रहे हैं, हमारे पंकज दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, हमारे शंकर तिवारी जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा। अपने सभी सनातनी समाज को, सभी सनातनियों को जगाना होगा और ये शुभ कार्य हम सभी के द्वारा किया जा रहा है, हमारे संतों के द्वारा, हमारे सभी सनातनियों के द्वारा। हमारे सनातन की आवाज़ पूरे विश्व में जागृत हो रही है। आज दूसरे देशों से भी सनातनी हमारे जाग रहे हैं और अपने सनातन की अलख जगा रहे हैं। तो हम परम सौभाग्यशाली हैं जो हमारा जन्म एक सनातनी के रूप में हुआ है और हमारा सनातन धर्म किसी का अहित नहीं करता चाहता है और सबको समान अधिकार देता है। लेकिन हमारा सनातन अहिंसा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। लेकिन अगर धर्म के लिए हमें हिंसा भी करनी पड़े, धर्म के लिए अपनों का अगर विरोध भी करना पड़े, तो हमारा धर्म वो आगे बढ़ जाता है। कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अन्याय को सहना, अन्याय करने से बढ़कर पाप है। अगर हम
अपने धर्म का अपमान देख रहे हैं, अपने धर्म के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए हम उस अन्याय को बर्दाश्त करते हुए उस अन्यायी से बढ़कर पापी हैं। क्योंकि इतिहास में कहा गया है कि अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तथ्य पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष में कल्पांत का कारण हुआ। आप समझ रहे हैं, महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था, जहां पर न्याय और अन्याय के बीच था। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े महारथी शामिल हुए और बहुत बड़ा युद्ध हुआ, धरा रजित हुई। लेकिन आप सभी को मालूम है कि जिन्होंने अधर्म के प्रति युद्ध किया, अधर्म के मार्ग के द्वारा अधर्म का साथ दिया, कौरवों का साथ दिया, उनका बुरा अंत हुआ। अब ये हमारा न्याय अन्याय के बीच युद्ध, धर्म अधर्म के बीच युद्ध था। वही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना सद्ज्ञान, गीता का ज्ञान देते हुए बताया कि अगर अपने भी अन्याय की तरफ से आपके पास आते हैं तो उनसे भी युद्ध करना अपना धर्म बन जाता है। जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सभी अपने जो भी थे वो सगे होने के बाद भी उन्होंने दुर्योधन के पक्ष से, अधर्म के पक्ष से युद्ध किया और उन सबका बुरा अंत हुआ। भीष्म पितामह जी इच्छा मृत्यु का वरदान था, जो बहुत बड़े शक्तिशाली थे, गंगा पुत्र होते हुए भी अधर्म के लिए आगे बढ़ने पर, अधर्म के मार्ग से युद्ध करने से उनको सरसैया पर सोना पड़ा, सरसैया पर जाना पड़ा। इसलिए मेरे भाई बहनों, मेरा कहने का मतलब यह है कि हम अपने धर्म के लिए आगे बढ़ें, अन्याय न सहें न करें, अन्याय ना हम करें ना सहें। अगर अन्याय सहते हैं तो भी हम महान पापी हैं। इसलिए हमें धर्म के लिए, जो भी धर्म विमुख लोग अपने विरोधी आते हैं, उनका विरोध करना हमारा एक कर्तव्य बन जाता है। जो सनातन के विरोधी हैं, जो राम के विरोधी हैं, वो हम सभी के विरोधी हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो अपने देश का नहीं वो किसी का नहीं, और जो अपने इस समय बेधर्मी शक्तियाँ सक्रिय है वो अपने देश को तोड़कर समाप्त करने के लिए लगी हुई है, सनातन का नामो निशान मिटाने के लिए लगी हुई है। और हर मजहब का यही लक्ष्य है कि हम सनातन को मिटाकर अपना देश का एक राष्ट्र बनाए। जैसे इस्लामिक राष्ट्र हो गया, ईसाई राष्ट्र हो गया। ईसाई लोग सबसे बाद में पैदा हुए और आज विश्व के अंदर सबसे बड़ी शक्ति के रूप में ईसाई लोग पैदा हो गए। मुस्लिम हम ही से निकले और आज मुस्लिमों की संख्या, मुस्लिम देशों की संख्या बढ़ गई, ईसाई देशों की संख्या बढ़ गई। हर जगह ईसाई राष्ट्र बने हुए हैं, मुस्लिम राष्ट्र बने हुए हैं। और हमारा एक देश भारतवर्ष जो हिंदुस्तान था, हम अपने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए असफल हो रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य इसीलिए है कि हम अपने धर्म के लिए,
अपने सम्मान के लिए हमने अपनी आवाज ही नहीं उठाई। हम सभी को अपनी आवाज उठाना होगा, धर्म के लिए आगे आना होगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने सनातन की रक्षा करने के लिए, अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए, अपना धर्म के प्रति जो हमारा धर्म कह रहा है, हम सभी को एक होकर, हम सभी को एक मंच पर आना होगा और सभी को एक बनना होगा। क्योंकि हमारे पास एक ही मूल मंत्र है कि हम एक हों, और जब हम एक होंगे तभी नेक होंगे, तभी हम अपने धर्म की रक्षा कर सकेंगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, अब अपने स्वार्थ की राजनीति छोड़ो, निजी हितों को छोड़ो, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए आप सभी अपनी आवाज़ उठाओ और अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाओ। हमारा एक संकल्प, एक लक्ष्य अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी को पूर्ण सनातनी, सभी सनातनी समाज को एक मंच पर लाना होगा। जब हमारा सभी सनातनी समाज एक होगा तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र होगा, और हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनने में कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप अपनों को जोड़ो, अपने द्वारा सभी अपनों को जोड़ो, कोई अपना छूट न जाए जो हमारी सनातन की आवाज़ के लिए आगे ना आए। हम सभी आगे बढ़ें। जिस प्रकार से हमने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ किया, जो 550 वर्ष तक आंदोलन हमारा चला, और राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करने के लिए हमने अनेक आंदोलनों का सहारा लिया। उस समय हमारा सनातनी समाज जागृत हुआ, एक हुआ। हमने ताला खोलो आंदोलन किया, हमने हमारा रथ यात्रा कार्यक्रम हुआ, हमारा जेल भरो आंदोलन हुआ, और जेल भरो आंदोलन जब हुआ उस समय हमारा सनातनी समाज जागृत हो चुका था, सनातनी शक्ति एक हो चुकी थी। इसलिए उस समय हमारे सनातनियों की शक्ति की वजह से उस समय की सरकार, केंद्र सरकार भी फेल हो गई, राज सत्ता कमजोर हो गई। तो हम में वो ताकत है, हम में वो शक्ति है, हम किसी भी सरकार को हिला सकते हैं, किसी भी अधिकारी से सही काम करवा सकते हैं। कोई हमारे पर अन्याय करने को सोच नहीं सकेगा। ये तभी संभव है जब हम सभी अपने धर्म के प्रति, अपने संकल्प के प्रति एकदम समर्पित होंगे, तभी हमारे पर अन्याय नहीं होगा। नहीं तो हमारे नेता लोग हमारे पर राज कर रहे हैं, हमारा खून चूस रहे हैं, हम ही से अपना पेट भर रहे हैं और हम ही को मुजरिम बनाते हैं, हमारे ऊपर शासन करते हैं। कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। हर जगह पर हम अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हर जगह भ्रष्टाचार हावी है। सभी देश को लूटने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए पूरे देश के अंदर सक्रिय हैं। अपनों को मजबूत करते हुए राजतंत्र अपने को बढ़ा रहा है और जो गरीबों को मिटा रहा है। तो ये तभी सही कार्य होगा जब हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ सकेंगे। तो मेरे भाइयों, जिन भाइयों ने हमारे लिए समय दिया,
उन भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरी आवाज़ सुनने वाले बहुत ही सच्ची सनातनी होते हैं। जिन्हें सनातन के प्रति प्रेम होता है वही हमारी बात को सुनने के लिए आगे आते हैं। मैं टूटे फूटे शब्दों में, मेरे पास कोई कलाकारी नहीं है। मैंने आपके सामने कुछ शब्द रखने की प्रयास किया और मैं हर समय करता रहता हूँ। मैं प्रातः 8 बजे, सायं रात को 8 बजे और दोपहर में किसी भी समय में, हर समय मैं अपने सनातन के लिए अपने को समर्पित कर चुका हूँ। तो आप सभी के साथ मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी अपने जो है संकल्प को पूरा करो, सभी सनातनी समाज को जगाओ और सभी सनातनी समाज को जगा करके सभी को एक मंच पर लाओ। हमारा सनातनी एक हो, नेक हो और हम अपनी धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़ें और सभी सनातनियों को संगठित करते हुए अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं। हमारा यही एक परम संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी अपनों के द्वारा स्वयं अपने, जब हम सभी एक होकर एक मुष्टिक के रूप में अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, हमें निश्चित सफलता मिलेगी। हमारा देश निश्चित ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना समय दिया, अपना अमूल्य प्रेम और आशीर्वाद प्रदान किया। आप रात को 8 बजे समय निकालकर जो भी भाई बहन मेरे सुन रहे हैं बात को, जो लाइव को बाद में देखेंगे, वो सभी रात को 8 बजे मेरे साथ लाइव में अवश्य शामिल हों और सुबह 8 बजे ज़रूर लाइव में शामिल हों। और मुझे आप फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मेरी शक्ति को बढ़ाने के लिए आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमें फॉलो करें और हमें कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, जिसके द्वारा मुझे पद प्रतिष्ठा पाने की इच्छा नहीं है। मुझे कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रुति राम पद ये वरदान नान। हमें अपने सनातन धर्म का उत्थान हो और हमारी अंतिम श्वास निकलने से पहले हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, बस यही आप सभी से आशा है। तो आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम। हमारे साथ जो भी भाई अभी शामिल हुए हैं, अपने जय श्री राम का घोष एक बार अवश्य करें, अपने कमेंट अवश्य करें। और आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि रात को 8 बजे मेरे साथ लाइव में अपना अमूल्य समय निकालें और मेरे साथ लाइव में अवश्य शामिल हो। और मैं नहीं, आप स्वयं अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का, सनातन को आगे बढ़ाने का शुभ कार्य आगे करें। और आप सभी से ही आशा है, आप सभी की शक्ति के द्वारा हमारा सनातन आगे बढ़ेगा और हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, सत सत नमन। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम।